नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल जीएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बीपीएससी में इतना ज्यादा ड्रामा हो रहा है, इतना ज्यादा ड्रामा हो रहा है कि अब हर एक बच्चे को और बच्चे के माँ बाप को ये चीज पता हो गया कि अब बीपीएससी क्या करने वाला है। बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया है कि अब क्या होने वाला है। ऐसे ऐसे लोग बीपीएससी के अंदर जा रहे हैं जो बीपीएससी को कभी पढ़ाए भी नहीं। अब इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। एक बार हो तो चलो कोई बात नहीं, दो दो बार। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि मैं किसी का विरोध करूं, मैं होता कौन हूं किसी का विरोध करने वाला। लेकिन जब बात बीपीएससी पे चली आती है, जब बात विश्वास पे चली आती है, जब बात यह आती है कि घर से कोई निकलता है एक सपना लेके, बीपीएससी से बीपीएससी नहीं है, बीपीएससी जान है। बीपीएससी हम सबकी पहचान है। बीपीएससी हमारा आत्मसम्मान है। बीपीएससी हमारा ड्रीम है। बीपीएससी हमारी चाहत है। और इसके साथ अगर किसी ने खिलवाड़ कर दिया तो बाय गॉड तहलका मचा के रख देंगे। सिंपल सा एक लाइन का आंसर है। बाकी आपको जिसमें करना है कुकर्म करते रहो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। चाहे रेलवे हो, हाईवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, जो करना करो, लेकिन भगवान के लिए बीपीएससी को छोड़ दो, क्योंकि बिहार की पहचान है बीपीएससी, बिहार की शान है बीपीएससी। सिर्फ बीपीएससी बीपीएससी नहीं है। बात यहां जब चलती है तो सीधे यही आवाज लगती है। और दूसरी बात, कभी आप गलती से ना समझ लेना कि मैं नेता बनने वाला हूं। अजी मुझे शौक नहीं है नेता बनने का, और मैं बन भी नहीं सकता हूं। सच्चाई बता रहा हूं, मुझे कोई शौक भी नहीं है। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, मेरा जान है बीपीएससी। एसडीएम मेरी मोहब्बत है। मैं इसी के लिए बच्चों को पढ़ाता हूं, वरना मुझे भी, मैं अपनी संस्था में खिचड़ी पड़ोस का दुकान खोल सकता हूं। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसआई, टीचर, जैसे दुनिया के संस्था में बच्चा भरा रहता है ना, वैसे मेरे संस्था में भी बच्चा एकदम ओवरफ्लो रहेगा। कोई तो कुछ पढ़ाता नहीं, उससे तो कई गुना ज्यादा हम पढ़ाते हैं। जब वहां बच्चा भर सकता है तो फिर सुनामी गुरु के पास बच्चा क्यों नहीं आ सकता है। लेकिन नहीं, मेरे पास सिर्फ बीपीएससी के लिए आओ, बाकी के लिए दरवाजा जिंदगी भर के लिए बंद है। जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, बाकी बहुत सारे संस्था वहां जाइए। और ऐसे में अगर बीपीएससी के साथ कोई खता करता है तो एकदम यही पे चुभती है, जैसे आपको चुभ रही होगी। तो हमने सोचा एक बार मुख्यमंत्री सर से बात कर लेते हैं और एक बार चेयरमैन सर से बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या पूरा अंदर। आइए थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद आपकी बात कर लेंगे। नंबर क्या है? 012 5। सर मुझे बात करनी है। बार बस परमिशन पर पहुंचा दीजिए। हाँ, सुनामी गुरु पटना से। पर बोलिए। सर नमस्ते। बढ़िया हूँ सर, हमेशा बने रहे। कर रहे हैं सर, अपने बिहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के जो भविष्य है आने वाला, बेहतरीन करने की कोशिश
कर रहे हैं सर, भगवान हमें बुद्धि दी है सर, हमें याद तो हम हमेशा आपको करते हैं, ऐसा पल ही नहीं होता है हम आपको याद, और हम ही क्यों, पूरा बिहार आपको याद करता है सर। मैं भी हूं का इंसान, आज आपको याद करने सर फिर से किसी में पटांग वाली काम, शायद आपको पता हो या ना हो, ये तो मुझे पता नहीं है सर, पता नहीं है, लेकिन सर आप एक बार कहीं से आप बोल के पता कर लीजिए कि क्या हो रहा है। बच्चे परेशान है, ये बच्चे सब आप ही के हैं, आपके समय में अगर इससे हो रहा है, क्या उम्मीद करें सर, कोई नहीं है सर। आपके जाने के बाद क्या बिहार का हश्र होगा, भगवान मालिक है सर। और सर ये सब शायद अगर आप चाहें तो आसानी से रुक सकता है सर, और मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा सर। कहना तो बस एक ही लाइन में चाहता हूं, इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है सर, बिल्कुल गलत है सर। करने से पहले कहा गया था कि 10 लाख से ऊपर फॉर्म भराएगा, हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ प्रिंट हो जाएंगे, मैं एक हम ले नहीं सकता हूं सर, 5,000 तक, 5 लाख तक नहीं भराया। ऐसे में भी फिर से यही हरकत हो रही है सर। और दूसरी, वो टीचर वहां पहुंच रहे हैं मीटिंग में जो कभी बीपीएससी को पढ़ाए तक नहीं है सर। सर मुझे तकलीफ नहीं है सर, मुझे किस बात की तकलीफ रहेगी सर, मैं बस ये चाहता हूं कि मैं नहीं जाना चाहता हूं सर, नहीं मुझे कोई शौक नहीं है सर, आपसे क्या झूठ बोलना सर, आपको तो दिल से मानते हैं। हम चाहते हैं वो लोग जो पिछले 30 साल 40 साल से पटना में पढ़ा रहे हैं और न जाने कितने एसडीएम डीएसपी पैदा कर दिए, उनका कोई पूछ नहीं करने वाला है। वो लोग जा रहे हैं जो बैंकिंग एसएससी ये वनडे वाले पहुंच जा रहे हैं सर, ये तकलीफ नहीं होगा सर। आप जरा सोचिए, आपके घर में सर, एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपके घर में सर आपका बेटा जो है आपको सम्मान ना करे, के बदले में दूसरा कोई आपके घर को छेड़े, आपके बच्चे को बुरा उल्टा सीधा बात बोले, क्या आपको तकलीफ नहीं होगा सर? ठीक है, अपना ही बुरा है, हमें पता है अपना बीपीएस ही बुरा है, इसमें हम गैरों को क्या बात करें, ये बात सही है सर, लेकिन तकलीफ तो होगी ना सर कि दूसरा कोई आके उसमें छेड़ रहा है, दूसरा कोई उसको उल्टी सीधी बातें कर रहा है, बस इसीलिए सर, और कोई बात नहीं सर। सर आपका टाइम कीमती है सर, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारा काम आपको करना होता है सर, और हम भी उसी तरीके से सर आप ही की तरह दिन रात मेहनत जान से सर, बीपीएससी के सिवा कुछ भी नहीं सर, हमको भी बैच बनाना है सर, हम भी व्यस्त हैं सर, एक एक सेकंड वैल्यू मतलब नहीं है समय सर मेरे पास सर, बस एक सर, पहले खान मिनट दे रहे थे कि हम बात किए, आपको नहीं पता सर? नहीं सर, अभी छठ का दिन चल रहा है ना सर, कहने का मतलब ये हुआ कि अभी थोड़ा सा नॉर्मल माहौल होना चाहिए, हर कोई एक दूसरे से प्रेम करे, हर एक दूसरे को सहयोग करे, इसी का मतलब, और कोई मतलब नहीं। हाँ सर, बस यही जानना चाहिए सर, थोड़ा सा आप अगर कृपा दृष्टि दया दृष्टि रखें, इस तरीके से बीपीएससी कर रही है हरकत, ये मेरा सवाल नहीं है सर, बिहार सर क्या कहना चाहेंगे, सच यही है, सच बात यही, उनके पास इतना वक्त नहीं है, सब छोटी मोटी बातों में उनके पास वक्त नहीं है, अंतिम समय चल रहा है के बाद उनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, कल्याण बिघा में जाएंगे, आराम से बैठेंगे, बस योगा तोगा जो भी करना होगा करेंगे, बस प्रभु का गुण गाएंगे, हकीकत यही है। आइए तो चेयरमैन सर को से भी बात कर लेते हैं, क्या कहानी है, जरा इनका भी लेते हैं कहानी। डबल 2
सा सिचुएशन। पर आवाज बस लगाइए तो हम स्वामी गुरु इसी में बस पर कहा है अंदर। तो आपको लगता है ना कि आपको क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं है सर। विश्वास खत्म हो रहा है बीपीएससी से, बस ये बात का दिक्कत है। ये क्या दिक्कत होगा? कोई जाए बीपीएससी, मेरा थोड़ी है, मेरे बाप का। कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, मैं भी जा सकता हूं। बात का दिक्कत नहीं है सर। लेकिन जिस तरीके से टीचर पहुंच रहे हैं अकेले, एक एक बार नहीं, दो दो बार पहुंच रहे हैं वहां पे, और वहां से निकल के बाहर निकलते हैं, वहां भी जो है बिकाऊ मीडिया खड़ी रहती है, मुंह में ठूस देती है माइक, बताइए क्या कहें, एकदम ठीक है बोले हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना। सर ये क्या है ड्रामा सर? सर क्यों नहीं समझते हैं सर? ये सी हम सबकी शान है सर, हम सबकी पहचान है। इस तरीके से धूमिल होते जा रहा है। आप 10 लाख की बात किए थे ना सर, 5 लाख फॉर्म भराते भराते सांसें रुक गई। आप सोच लीजिए आने वाला टाइम में क्या स्थिति होगा। 2000 सीट, 2035 सीट, उसके बाद भी 5 लाख। इससे तो ज्यादा पिछले साल था, 6+ था। सर हम तो अपनी औकात में ही, हमारी औकात ही जीरो सर, हमारी कोई औकात नहीं सर। जानता हूं सर, बस ईमानदारी से पढ़ाता हूं, दिल की बात कहता हूं, 2 वक्त का रोटी का जुगाड़ कर लेता हूं सर, अपने परिवार को पाल लेता हूं सर, नमक रोटी खाता हूं, खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं सर, दलाली नहीं करता हूं सर, नहीं करता हूं सर, ईमानदारी का रोटी खाता हूं। विरासत में माँ बाप ने मुझे दलाली करना नहीं सिखाया सर, एकदम ईमान का रोटी खाता हूं सर, 1 पैसा ज्यादा किसी से नहीं लेता हूं सर। हकीकत बताता हूं, औकात भले मेरी छोटी है लेकिन दिल का राजा हूं सर। हम किसी से जल ही नहीं रहे हैं सर, हमें बस शिकायत है आपसे सर। ये किसी व्यक्ति विशेष से शिकायत नहीं, शिकायत सिर्फ आपसे सर। बीपीएससी से उम्मीद लोगों का घटता जा रहा है सर। एक संवैधानिक संस्था है, कोई भी मुंह उठा के चला आता है सर, शोभा नहीं देता है, बिल्कुल भी शोभा नहीं देता सर। सर प्लीज हाथ जोड़ता हूं सर, आपको जो सजा देना है दीजिए, जहां बुलाना है बुलाइए, जैसे हमको करना है मेरे साथ कर लीजिए सर, लेकिन बीपीएससी को पवित्र रहने दीजिए सर। आप कहिए तुमको जेल में देते हैं, तुमने ऐसे बोला वैसे बोला, कबूल है सर, कोई टेंशन नहीं है सर। आगे पीछे कोई थोड़ी रोने वाला है सर, कोई नहीं रोएगा सर। अगर रोएगा भी तो यही स्टूडेंट रोएगा मेरे लिए, कोई नहीं है सर धरती पे मेरा। लेकिन प्लीज आप लोग से हर्टली रिक्वेस्ट है सर, बदलाव करने से मैं ये नहीं कहता हूं कि बदलाव नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से बदलाव होना ये शोभा नहीं देता सर। लगातार पिछले 3 साल से बदलाव बदलाव बदलाव, ये क्या पागलपन है भाई? आप ही तो सोचिए सर। ठीक है सर, जो आप कीजिएगा वही होगा, हम आपका सम्मान करते हैं सर, कोई शक की बात नहीं है कि आप उस पद पे बैठे हुए हैं सर, इसलिए हम सम्मान कर रहे हैं। आपको जो करना हो, जैसे करना हो, जिसको बुलाना हो आप बुलाइए सर। लेकिन ये 5 लाख फॉर्म भरे हैं ना सर, पर देखिएगा, पर देखिएगा इनकी आंखें किसको देखती है? बीपीएससी की आंखों में हर दिन घूमता सर, और सीने के अंदर जो अशोक चक्र है उसमें लिखा हुआ एसडीएम, वो नचते रहता सर। और जब इस तरीके से हरकत होती हो क्या लगता होगा सर? सर सिर्फ पटना में ही टीचर नहीं है ना सर, इलाहाबाद में भी अच्छे अच्छे टीचर हैं, दिल्ली में अच्छे अच्छे टीचर हैं, क्या उनको नहीं बुलाया जा सकता सर? वो बुलाया जाए सर। जो बीपीएससी से दूर तक कनेक्शन नहीं है, ये तो वही बात हुआ ना सर, छोटी मुंह बड़ी बात, कि आपके परिवार में किसी को कैंसर हो गया है, अब आप क्या करें? नामी सुनो, जो है समीर, उसी को बुलाना,
क्योंकि वो टॉप क्लास का डॉक्टर है, पूरा दुनिया में उसका नाम है। अरे गुरुदेव, वो टॉप क्लास का डॉक्टर है, पूरा दुनिया में नाम है, हमको भी पता कैसे नाम है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन समझा करो, वो जो इलाज करता है वो पैर का इलाज करता है। आपके घर में आपके परिवार को कैंसर है, इसके लिए दूसरा डॉक्टर की जरूरत है। सेम कहानी, सेम एग्जांपल। इस समय बीपीएससी को सर जरूरत है सिविल सर्विसेज शिक्षक की, लेकिन दुर्भाग्य से वनडे वाला वहां पहुंच रहा है। सर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा सर, जब बीपीएससी का इतिहास लिखा जाएगा ना सर, ये सब जो बातें होगी ना काले अक्षरों में लिखा जाएगा और हम लोग पे थूका जाएगा। आने वाला अतीत जो है हम लोग को बेशर्म कहेगा। आप एक बार सोचिएगा सर। बाकी सर सम्माननीय, पर समझिए सर, मर्यादा रखिए सर, कुछ रखिए सर, बाकी आपकी इच्छा सर, आपको जो करना होगा आप कीजिएगा। थैंक यू सर। नमस्ते सर। यही हकीकत है, क्या कोई कर सकता है। आप तनिक करने की जरूरत है, कर नहीं रहे हैं। एज रिलैक्सेशन बात करना है, बात ही नहीं हुई। डेट बढ़ा देते 2 दिन और आगे। हाँ गलती है स्टूडेंट का, तो इसमें एकदम 100% गलती है। मैं तो बोलने वाला हूं खड़ी खोटी। जब आपके पास टाइम था तो आपको एक दिन दिखा था, एक दिन दिखा था। गलती सिर्फ आपकी है, अफसोस भी आप ही को करना होगा, हर दिन मरना भी आप ही को होगा और तड़पना भी आप ही को होगा। याद रखिएगा, यहां पे मैं आयोग को कुछ नहीं बोल सकता हूं। आयोग अपने तरफ से बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हां लास्ट दिन अगर अच्छे तरीके से सर्वर रहता शायद सबका फॉर्म भरा जाता। ये भी उतना ही सच है। तो थोड़ा सा लोहे का दोष और बहुत सारा लोहार का दोष, लेकिन गलती दोष जो है दोनों का है। तो फिर भी हम आयोग से आग्रह करेंगे, प्लीज कम से कम 2 दिन डेट बढ़ा दीजिए सर। एकदम कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 दिन डेट बढ़ जाए सर। ये जो है बड़ी खुशी हमें भी होगी, और वो स्टूडेंट जो आज कहीं बैठ के अकेले में रो रहा होगा, जब छठ जैसा महापर्व हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, उस समय उसकी मां छठ कर रही है और वो कोने में जाके रो रहा है सर। ऐसे में प्लीज आंसू को 48 घंटा बस यही काफी है। 48 घंटा में जो बचे हुए लोग हैं, सारे लोग प्लीज आपसे प्लीज कीजिए ये सर, लेकिन जरूर कीजिए।